जितने तारे गगन में चाहे उतने शत्रु हों, जब कृपा करें मेरे राम जी तब बाल न बांको होए। राम राम साथी, मैं श्याम सुंदर देपांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल SSDP मैथ गुरुकुल में। आज इंटरमीडिएट की कक्षाओं के अवकलन नामक चैप्टर्स से कुछ फलन का अवकलन कैसे किया जाता है इस पर चर्चा करेंगे। हमारी पिछली वीडियो हमने अवकलन पे बनाया था, जो कि बोर्ड की वजह से हल्का धुंधला दिखाई पड़ रहा था, इसलिए हमने उस वीडियो को डिलीट कर दिया है। हम फिर से वो वीडियो बनाएंगे ग्रीन बोर्ड पे चार्ट के माध्यम से। तो आइए देखा जाए कि आज किस टाइप के फलनों का किस प्रकार अवकलन करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर नंबर 1, अगर कोई x का फलन हो और उसकी घात 1 हो तब इसका अवकलन क्या होगा। नंबर 2, अगर कोई प्योर कांस्टेंट हो तब उसका अवकलन कैसे करेंगे। नंबर 3, अगर कांस्टेंट के साथ x हो तब उसका अवकलन कैसे करेंगे। और चौथा है कि कांस्टेंट हो और x के पावर n के रूप में कोई फलन हो तब उसका अवकलन कैसे करेंगे इत्यादि। इन सब फलनों पर हम लोग आज विचार करेंगे। तो सबसे पहला इसमें ले लेते हैं डी डी एक्स एक्स। तो यहाँ आप जान रहे हैं कि डी डी एक्स ऑफ एक्स इसको डी डी एक्स ऑफ एक्स पढ़ते हैं। डी बटे डी एक्स पढ़ना गलत है क्योंकि ये भिन्न नहीं है, ये अवकलन का प्रतीक है। ये प्रतीक कैसे आया आप या तो बुक में पढ़ लें या फिर यदि आपकी जानने की इच्छा होगी तो कमेंट में हमें बता दीजिएगा, हम उस पर वीडियो बनाएंगे कि इसे डी बटे डी एक्स क्यों नहीं पढ़ते, डी डी एक्स क्यों पढ़ते हैं। तो डी डी एक्स एक्स होता है 1, डी डी एक्स एक्स इक्वल टू 1। किसी फलन का उसी के सापेक्ष अवकलन हमेशा 1 होता है। समझने के लिए शार्ट भाषा में ऐसे समझ लीजिए कि अगर ये x में यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो x dx यहाँ ऊपर भी है, dx नीचे भी है। अगर हम इसे एक क्षण के लिए भिन्न भी मान लें तो dx से dx कट जाएगा, आएगा 1, परंतु ऐसा होता नहीं है, कटता नहीं है। हम अवकलन करते हैं x टू द पावर n के फार्मूले से, जहां n इक्वल टू 1 है, x के पावर 1 है, तो n x पावर n माइनस 1 के फार्मूले से ये 1 आ जाता है। यहां देखिए डी डी एक्स सी ये प्योर कांस्टेंट है। किसी भी कांस्टेंट का अवकलन हमेशा 0 आता है, क्योंकि अब ये 0 कैसे आता है, या तो आप प्रथम सिद्धांत से डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत या मूल सिद्धांत द्वारा अवकलन, ये सारे फार्मूले मूल सिद्धांत से प्राप्त किए जा सकते हैं। और परीक्षा में प्रथम सिद्धांत से या मूल सिद्धांत से एक क्वेश्चन आता है कि दिए गए फलन का प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात कीजिए, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, बस बने रहिए साथ में। डी डी एक्स ऑफ सी इक्वल टू 0, डी डी एक्स सी एक्स। अगर कोई कांस्टेंट हो और x हो तो कांस्टेंट को हम पहले ज्यों का त्यों उतार लेते हैं, उसका अवकलन नहीं करते हैं। दिए गए फलन में यहाँ वैसे यहाँ भी कांस्टेंट था तो हमने इस कांस्टेंट का अवकलन नहीं किया था। अवकलन तो हमेशा दिए गए फलन का होता है। यहाँ पर x टू दी पावर 0 के रूप में वो फलन छिपा हुआ है और x पावर n के फार्मूले से x टू दी पावर 0 का अवकलन किया गया तो वहाँ 0 आया, इसलिए c में मल्टीप्लाई होके वो पूरा 0 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ c को उतार देंगे और x का अवकलन करेंगे जो कि 1 होता है, तो इंटू 1 कर देंगे, अर्थात डी डी एक्स सी एक्स इक्वल टू सी हो जाएगा, वो कांस्टेंट आएगा केवल। और डी डी एक्स सी एक्स पावर n है, तो कोई भी कांस्टेंट हो उसको हम पहले लिख लेते हैं और दिए गए फलन का ही हमेशा हम अवकलन करते हैं, x पावर n माइनस 1। ये फार्मूला हुआ cn x पावर n माइनस 1। अब आइए इस पर एक आध क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल हो
इस प्रकार का कि 5x क्यूब का अवकलन ज्ञात कीजिए, का अवकलन ज्ञात कीजिए, अवकलन कितना होगा, 5x क्यूब का अवकलन कितना होगा। तो इसके अवकलन करने का तरीका यही है, सॉल्यूशन अवकलन करने का तरीका यही है कि दिए गए फलन को हम y के बराबर मान लेंगे, लिखेंगे माना y बराबर 5x क्यूब, माना y बराबर 5x क्यूब। अब दिए गए फलन के दोनों पक्षों का अवकलन कर लेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब दोनों पक्षों का हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तब हम पाते हैं कि d dx ऑफ y इक्वल टू d dx ऑफ 5x क्यूब, अर्थात दोनों पक्षों में हम ddx लिख दिए, अर्थात दोनों पक्षों का ddx ले लिए, अवकलन करने जा रहे हैं। जब हम y का ddx करेंगे तो ये dy बाई dx हो जाएगा, अर्थात हमने अवकलन कर दिया। अब अवकलन करने पर जो भी प्राप्त हुआ हम उसको इस प्रकार से लिख देंगे, और यहाँ पर 5x क्यूब का अवकलन करेंगे तो ddx ऑफ 5x क्यूब, पहले ये कांस्टेंट है, इस प्रकार से है फोर्थ रूल के अनुसार cx पावर n, तो c को पहले c की जगह पे 5 है तो 5 को हम उतार देंगे ज्यों का त्यों, और x क्यूब बचा है तो x क्यूब का अवकलन करेंगे, अर्थात x पावर n बचा है तो ये हो जाता है nx n माइनस 1, जो घात में है पहले उसको यहाँ लिख देते हैं और घात में से एक कम कर देते हैं, तो घात में 3 है, इंटू करके 3 लिख देंगे और घात में से एक कम कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 3 15, x पावर 3 माइनस 1 2, 15x स्क्वायर, ये आंसर है। अब इनमें से हम किसी का भी अवकलन इन उपर्युक्त तीनों फार्मूलों का जो निचोड़ है, जो मेन है, वो चौथा फार्मूला है, ये इन तीनों को हम चौथे फार्मूले से प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूं आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपके समझ में आई होगी। यदि समझ में आई है तो इसे और लोगों को शेयर कर दिए, ताकि कुछ इससे यदि लाभ मिल सके तो और लोगों को मिल जाए। और यदि आपको इसमें कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया है तो हमसे पूछ लीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कि कहाँ पर समझ नहीं आया, हम दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे। और इस प्रकार की और वीडियो को लेकर मैं जल्द हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए जय राम जी की।